आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें बोला गया है कि कोण बी पर समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर बी पर समकोण बनाएंगे। ये हो गया बी, ये ए और सी। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालना है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से इंग्लिश में लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जहां कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस है ए सी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू निकालना था, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जहाँ पर ए सी की वैल्यू हमें निकालना है। अब ए बी दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम 576 को 49 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 625 और अंडर रूट 625 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो यहाँ से एक बार 25 बाहर निकल आएगा तो ए सी की वैल्यू निकल आएगी 25। तो यहाँ से हमें ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो ए सी की वैल्यू आ चुकी है 25। अब हमें निकालना है साइन ए। तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ए के रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो ए के सामने वाली भुजा बी सी भुजा हो जाएगी लंब, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा कर्ण, इसे कहेंगे हाइपोटेनियस। ये हो जाएगी आधार, इसे कहेंगे बेस। तो यहाँ से हमें साइन ए निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा भी निकालना है तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसे कहते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब है बी सी और कर्ण है ए सी। यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में बी सी है परपेंडिकुलर और ए सी है हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 7/25। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। तो ये निकल गई साइन ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू भी निकालेंगे हम।
और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बेस है 24 और कर्ण है 25 ए सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाय, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो कॉस ए की वैल्यू निकलेगी 24/25। तो ये थी कॉस ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। अब हमें साइन सी की निकालना है तो सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी, जहाँ पर ए बी है 24, यह 7 और ये है 25। तो हमें निकालना है सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हो जाएगी बेस। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जहाँ से परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो साइन सी की वैल्यू निकलेगी, ए बी है 24 और ए सी है 25। तो यहाँ से हो गया 24/25। अब हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है बी सी बाय ए सी हो जाएगा। तो हो जाएगा बी सी बाय ए सी, जहाँ पर बी सी की वैल्यू दी हुई है 7 और ए सी की वैल्यू दी हुई है 25। तो ये हो गया कॉस सी की वैल्यू। ये थी साइन सी की वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।